हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से तैयारी चल रही होगी। आप लोगों की तैयारी में कोई रुकावट नहीं आ रही होगी। आप लोगों की त्योहारों का सीजन लगभग समाप्त हो चुका है। अब आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, इसलिए बस आपको फोकस करना है। पढ़ाई 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 और सिर्फ पढ़ाई। तो हमने एसएससी के लगभग सारे मैथ के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया। कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं, छोटे मोटे टॉपिक्स, जो हम आने वाले दिनों में कवर करने जा रहे हैं और करने वाले हैं। तो आज की क्लास में, आज के वीडियो में हम, जैसा कि आप सभी को पता है, पार्टनरशिप स्टार्ट कर चुके हैं। पार्टनरशिप का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो ऑलरेडी हो चुका है, प्रैक्टिस सेट 1 भी हो चुका है। आज की क्लास में, आज की वीडियो में, आज के सेशन में हम प्रैक्टिस सेट 2 को करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि कुछ कैसे अजीब टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमारा दिमाग खराब हो सकता है, जिसमें हमारा टाइम जो है ज़्यादा लग सकता है। उसे कैसे सॉल्व करना है, किस टाइप से सॉल्व करना चाहिए और क्या क्या स्टेप रहने वाला है, सारा कुछ इसी वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप का प्रैक्टिस सेट 2 और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और सीखते हैं। तो इस क्लास का, इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, आपको पेन कॉपी लेके बैठ जाना है और कोने में बैठ जाइए और आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद करिए, उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए और बताइए क्वेश्चन में क्या बोला गया है और क्या करना है हमें। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ABC जो है किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप के अंदर। ABC जो है किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप के अंदर। ए जो है इन्वेस्ट करता है 29,000 रुपए। ए जो है इन्वेस्ट करता है 29,000 रुपए। बी और सी जो है इन्वेस्ट करते हैं 25,000 रुपए ईच। मतलब बी 25,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है और सी भी 25,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है। 4 महीने बाद ए विड्रॉ कर लेता है 3,000 रुपए और आफ्टर 2 मोर मंथ्स, और 2 महीने बाद, मतलब 4 महीने के 2 महीने और बाद, मतलब टोटल 6 महीने बाद जो सी है वो इन्वेस्ट करता है 1,200 रुपए मोर, मतलब 12,000 रुपए ज्यादा करता है। ठीक है। तो फाइंड द शेयर ऑफ सी। सी का शेयर बताना है। जब प्रॉफिट हमारा 33,200 रुपए है तो सी का शेयर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम कैपिटल का रेशियो निकालेंगे कि ए बी सी में कैपिटल का रेशियो क्या होने वाला है। उसके बाद हम देखेंगे कि सी को कितना पार्ट मिलेगा प्रॉफिट का। तो सबसे पहले कैपिटल का रेशियो निकालेंगे, ए, बी और सी। तो ए का कितना है, ए कितना इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप बोलेंगे 29,000 रुपए। ए 29,000 रुपए कर रहा है। बी जो है वो कितना कर रहा है, तो 25,000 रुपए कर रहा है। सी जो है कितना कर रहा है, तो आप बोलेंगे 25,000 रुपए कर रहा है। ए जो है 29,000 रुपए कर रहा है, बी 25,000 रुपए कर रहा है और सी भी 25,000 रुपए कर रहा है। 4 महीने बाद ए विड्रॉ कर लेता है 3,000 रुपए। 4 महीने बाद ए विड्रॉ कर लेता है 3,000 रुपए, मतलब 4 महीने के लिए, 4 महीने के लिए तो 29,000 रुपए पे उसको जो भी प्रॉफिट का शेयर है वो मिलेगा। उसके बाद कितना विड्रॉ करता है, तो आप बोलेंगे 4 महीने बाद 3,000 रुपए विड्रॉ करता है। मतलब 29,000 में से 3,000 गए तो 26,000 बचेगा। मतलब 26,000 रुपए जो है वो 8 महीने के लिए है। 26,000 रुपए जो है वो 8 महीने के लिए है। ठीक है जी साहब। 2 और ज्यादा महीने, मतलब आफ्टर 2 मोर मंथ्स, मतलब 2 और महीने जोड़ दिया जाए, मतलब 6 महीने, 4 में 2 और जोड़ दिया जाए, मतलब 6 महीने बाद सी इन्वेस्ट कर रहा है 1,200 रुपए, 12,000 रुपए। मतलब कि 6 महीने के लिए तो 25,000 पे, 25,000 पे 6 महीने के लिए प्रॉफिट मिलेगा इसे। लेकिन उसके बाद वो 12,000 रुपए और जोड़ लेता है, मतलब कि 37,000 रुपए पे 6 महीने का प्रॉफिट मिलेगा। 6 महीने का प्रॉफिट 37,000 रुपए में मिलेगा। बी में कुछ नहीं किया, बी ने कुछ नहीं किया, बी से कोई मतलब नहीं है। तो बी तो 12 महीने के लिए ही 25,000 रुपए पे उसे प्रॉफिट का शेयर मिलने वाला है। अच्छा जी, अब रेशियो निकाल लेते हैं इनका। तो 29 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36, बचा क्या 3, 4 दूनी 8 और 8 और 3 11, 11। ठीक है। और 3 जीरो भी तो है। इसी प्रकार से 26 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 छिक 48, बचा गया 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 और 3 जीरो का 3 जीरो। 25 को 12 से करेंगे तो 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी कर लेते हैं। 25 दूनी 50, 25 से कम 25, तो यह हो जाएगा 2, 5 5 10, 2 1 3, 300।
और 3 0 और 3 0 ये बचा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे हम 25 को 6 से मल्टीप्लाई, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 छक्के 150 होता है और 3 0 और आ गया हमारे पास। ठीक है, और 37 को 6 से, तो 7 6 42, बचा क्या 4, 6 थी 18, 18 और 4 22 और 3 0 का 3 0। ठीक है, तो पहला ए का शेयर प्लस करते हैं, ये है 2,08,000 रुपये और 2,08,000 रुपये, और ये है आपके पास 1,16,000 रुपये, 1,16,000 रुपये, ये है आपके पास 3 लाख रुपये, और ये है आपके पास 1,50,000 रुपये, और ये हो गया 2,22,000 रुपये, 2,22,000 रुपये। तो सबको प्लस करेंगे, 1 लाख प्लस 2 लाख 3 लाख हो गए, 3 लाख 8 के 24, तो 3,24,000 रुपये हो गया ए का हो गया 3,24,000 रुपये। बी का कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे बी का तो 3 लाख है, तो बी का 3 लाख है हमारे पास। और सी का कितना हो जाएगा, तो सी का बोलेंगे 2 लाख और एक 3 लाख, 3,50,000 और जो हो गया 70 हो गया, 3,72,000 रुपये, 3,72,000 रुपये। तो 3 0 से 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 324 0, और ये बचा 300, और ये बच गया हमारे पास कितना, 3 0 कट गया ना, तो 32,40 बचा हुआ, 324 बचा हुआ, यहाँ पे 1 0 एक्स्ट्रा लग गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा 372। तो और किससे कट रहा है, 3 से 3 से 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 8 या 24, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा एक साथ 4 क्या 12। और किससे कट रहा है, क्या 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 2 से बिल्कुल कट रहा है, तो ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 62। ठीक है, 2 से और काटेंगे तो ये हो जाएगा 27 दूनी 54 और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 31 दूनी 62। तो 27, 25 और 31 हमारा रेशियो आया। तो आपको बताना है कि सी का जो शेयर है प्रॉफिट में वो कितना होगा। तो सी का शेयर प्रॉफिट में कितना है, तो रेशियो में हमारा 31 है, और टोटल कितना है, तो आपका 30 और 20 50 है, 50 और 20 70 है, 70 77 77 और 5 कितने हो गए, तो आप बोलेंगे 80 82 1 83 हो गया, 83 हो गया, 83 हो गया ना। एक बार फिर से 30 और 20 50 और 50 और 20 60, 30 और 20 50, 50 और 20 70, 70 7 5 12, 80 और 82 1 83। ठीक है, और प्रॉफिट का शेयर कितना है, तो प्रॉफिट हमारे पास 33,200 रुपये। तो जा रहा है क्या, 3 दूनी 6, 6 या 18, किससे काटे इसे, किससे काटे, 3 दूनी 6, 3 क्या 9, 3 चौक 12। अगर हम 4 से करते हैं 83 4 कितना होता है, तो 3 चौक 12 हो गया, 1 8 चौक 32 और 33, तो ये हो जाएगा 4 पे, तो 400 आ जाएगा। 31 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 0 0, 12,400 रुपये शेयर होगा। तो सी का शेयर कितना होगा, 12,400 रुपये। तो देखिए कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इतने ही कैलकुलेशन करने पड़ते हैं अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, सीजीएल 2022 में पूछा गया है, आप स्क्रीनशॉट लेके चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं, तो आपको किस किस स्टेप को फॉलो करके कैसे कैसे करना है आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन करते हैं इस सेशन का, इस क्लास का। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ए और बी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ए इन्वेस्ट कर रहा है 33 इक्वटे 3% का, 33 इक्वटे 3% का, देन ऑफ द टोटल कैपिटल का जो ए है, पहले तो देखिए ए बी सी, ठीक है, ए बी सी है हमारे पास, सी तो है नहीं, बी है बस। एक सेकेंड एक बार देख लेते हैं। ए और बी जो है स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस को, ए इन्वेस्ट कर रहा है 33 ऑफ द टोटल कैपिटल एंड बी इन्वेस्ट द रिमेनिंग ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द एंड ऑफ द ईयर 1,62,000। तो बी का शेयर बताइए। चलिए दो ही पार्टनर है हमारे पास। तो 33 1/3% का मतलब क्या होता है, 33 1/3% का मतलब होता है 1/3 फ्रैक्शन
फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3, मतलब कि 3 पार्ट में से 1 पार्ट ए कर रहा है, बाकी कितने बचे, तो 2 पार्ट बचे, 2 पार्ट जो है बी इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब इनका रेशियो क्या आ गया, तो 1:2 आ गया, इनके कैपिटल का रेशियो क्या आ गया, 1:2 आ गया, और इसी रेशियो में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट को शेयर करेंगे। तो बी का शेयर मतलब बी का रेशियो 2 है, टोटल रेशियो 3 है हमारे पास, तो 1,62,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 3 से करेंगे, 3 पंजे 15 बचा 1, 3 चौक 12 और ये 3 0, ठीक है, 2 × 54,000, तो ये हो जाएगा 4 तो नहीं 8, 5 तो नहीं 10, और ये हो गए 3 0 हमारे पास। तो ये कितने हो गए, 1,08,000 रुपये, 1,08,000 रुपये आपको मिलेगा बी को कितना मिलेगा, 1,08,000 रुपये, 1,08,000 रुपये हम बी को देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ए बी सी जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं 40,000 रुपये, 48,000 रुपये और 80,000 रुपये, ठीक है, बिजनेस के अंदर। बिजनेस जो है 1 साल के लिए चलता है, 6 महीने बाद जो है रिमेनिंग, ठीक है, 6 महीने बाद जो है फॉर द रिमेनिंग टाइम ऑफ द ईयर ए एडिड, 6 महीने बाद ए जो एडिट करता है 400 रुपये, बी ऐड करता है 4,000 रुपये, ए भी 4,000 रुपये, बी भी 4,000 रुपये, सी विड्रॉ करता है 4,000 रुपये एवरी मंथ। तो आपको बताना टोटल प्रॉफिट जो है 6,72,000 रुपये है, तो सी का शेयर कितना होगा टोटल प्रॉफिट में, टोटल प्रॉफिट 6,72,000 रुपये है, तो सी का शेयर कितना होने वाला है टोटल प्रॉफिट का, टोटल प्रॉफिट का कितना शेयर सी का होने वाला है ये बताना है। तो चलिए पहले कैपिटल को हम सेटल करते हैं कि कैपिटल का रेशियो क्या है, उसके बाद ही जो प्रॉफिट की बात करेंगे ना। तो कैपिटल क्या है ए बी सी का, तो ये हो जाएगा 40,000 रुपये, और दूसरा है 48,000 रुपये, और तीसरा है हमारे पास 80,000 रुपये, 40, 48 और 80, ठीक है। बिजनेस में, बिजनेस से स्टार्ट किया जाता है 6 महीने बाद, मतलब 6 महीने का पैसा तो इसमें मिलेगा, ठीक है, 6 महीने बाद इसका पैसा मिलेगा। आफ्टर 6 महीने बाद ए जो है 4,000 रुपये ऐड करता है, मतलब कि 6 महीने तक 44,000 रुपये पे हमारा प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, फिर 4,000 ऐड करेगा तो 40 और 4 44,000 रुपये हो जाएगा, 44,000 रुपये 6 महीने का मिलेगा, बचा हुआ 6 महीने का, ठीक है। ए करता है, बी भी 4,000 रुपये करता है, मतलब कि इसको भी 6 महीने के लिए 48,000 रुपये 6 महीने का प्रॉफिट मिलेगा। फिर उसके बाद 48 और 4 52 हो जाएगा, तो 52,000 रुपये बचे हुए 6 महीने का प्रॉफिट मिलेगा इसे। आगे क्या है 80,000 रुपये, सी विड्रॉ करता है 4,000 रुपये, मतलब 6 महीने के लिए, तो 80,000 रुपये पे प्रॉफिट मिलेगा इसका। फिर 4,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है, एवरी मंथ कर रहा है, वो भी एवरी मंथ कर रहा है। एक महीने में अगर 4,000 रुपये विड्रॉ करता है तो 6 महीने में 24,000 रुपये निकाल चुका होगा, ये 24,000 रुपये निकाल चुका होगा, तो प्रॉफिट कितने का मिलेगा, तो आप बोलेंगे 24,000 रुपये, 80 में से 24 के कितने बच गए, तो आपके 56 बच गए, 56,000 रुपये आपको मिलेगा 6 महीने का प्रॉफिट। आप इसको रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, तो चलिए करते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 6 चौक 24, तो ये आ जाएगा आपके पास 24,000 रुपये, 2,40,000 रुपये प्लस 44 छक्के कितना होता है 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26 और 3 0, ये ए का हो गया हमारे पास। बी का कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 48 छक्के कितना होता है 48 × 6, 8 6 48 हो गया, और 6 चौक 24 और 4 28, तो यह आ जाएगा 288 और 3 0 प्लस 52,000 को 6 से करेंगे, 52,000 को 6 से करेंगे तो 6 तो नहीं 12 हो गया, 6 पंजे 30 और 1 31 हो गया, तो 312 और 3 0, 8 को 6 से करेंगे, 8 पंजे 40, 8 6 48, तो ये हो जाएगा 4 0 था ना, 4,80,000 रुपये, और 56 × 6 करेंगे, 56 × 6, तो 56 6 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 6 6 36 होता है, 6 पंजे 30 और 3 33 होता है, तो 3 3 6 और ये हो जाएगा 1 2 3, मतलब 3,36,000 रुपये। इनको ऐड करते हैं और रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, इनको ऐड करके रेशियो में कन्वर्ट करते हैं,
तो इनको ऐड करके अगर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 2,40,000 रुपये और 2,64,000 रुपये, तो ये हो जाएगा 5,04,000 रुपये, 5,04,000 रुपये। और दूसरा क्या हो जाएगा, 2,88,000 है और 3,12,000 है, तो 3 और 2 5 लाख, 5 लाख 1 6 लाख हो जाएगा। और अगला क्या है, 3 लाख और 4 7 लाख हो जाएगा, 7,80,000 और 20 100 हो जाएगा, तो 8 लाख हो जाएगा, 8,16,000 रुपये, 8,16,000 रुपये। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो ये आ गया 504, ये आ गया 600 और ये हो गया 816, 504 600 और 816। तो हम किससे काटने वाले हैं, 2 से काटने वाले हैं, तो ये आ जाएगा 25 2 और ये आ जाएगा 300 और ये आ जाएगा 408। और 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 126, 126, ये हो गया 150 और ये हो गया 204। और कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, इसको 2 से फिर से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 63 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 75 और ये हो जाएगा आपका 102। अब नहीं कटेगा, 7 5 12 2 1 3, 7 और 5 12, ठीक है, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 या 75 होता है, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब तो खैर नहीं कट रहा, तो रेशियो क्या आ गया कैपिटल का, तो 21:25:34 आ गया। कैपिटल का रेशियो निकालना ही बहुत बड़ी जंग की बात है, तो कैपिटल का रेशियो फाइनली हमने निकाल लिया 21:25:34। तो आपको बताना है कि 6,72,000 में से सी का शेयर क्या होने वाला है। तो सी का शेयर रेशियो में कितना है, तो 34 है, और टोटल रेशियो कितना है, तो 30 और 20 50 और 20 70 हो गया, 70 और 5 75 और 5 जो है 80 हो गया। और 6 लाख हमें बांटना किसको है, तो 6,72,000 को, 6,72,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब बांटना है। तो 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, इसको करेंगे 4, इसको करेंगे 17 दूनी 34, ठीक है, 4 से जा रहा है क्या, 4 एकम 4, ठीक है, 4 से जा रहा है, तो 4 एकम 4 बचा 2, तो 27 आ गया, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 6 चौक 24, 25 26 27, 3 8 चौक 32, तो ये आ गया 16,800 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा आंसर होगा। 16,800 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर होगा। तो 16,800 मतलब कि 16,008 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 168 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जीरो लगा देंगे, तो 8 7 56 हो गया, बचा 5 और 7 6 42, 42 और 5 47 हो गया, बचा 4, 7 एकम 7 और 4 11 हो गया, और 168 का 168, क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 7 14 1 15 और 6 1 7 1 8 और ये हो जाएगा 1 1 2 1 3, सॉरी 2 और 2 जीरो यहाँ पे, तो ये आ गया 2,85,600, 2,85,600, 2,85,600। तो सी का जो शेयर है, सी को पैसे कितने मिलेंगे, 6,72,000 में से 2,85,600, 2,85,600 हमें सी को मिलेंगे, ठीक है, 6,72,000 में से 2,85,600 सी को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी जो है किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ए इन्वेस्ट करता है 33.3% को टोटल कैपिटल में, और बी जो है 25% करता है रिमेनिंग में, और सी जो है उसका बचा हुआ पार्ट, ठीक है। तो आपको बताना है इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द एंड ऑफ द ईयर 2,19,000 की है, तो ए का शेयर कितना होने वाला है। तो चलिए निकाल लेते हैं। अभी बताया गया था आपको 33 1/3% क्या होता है, फ्रैक्शन में 1/3 होता है, फ्रैक्शन में उसकी वैल्यू 1/3 होती है। मतलब एक जो है ए इन्वेस्ट कर रहा है 1 को, ठीक है, और बचा हुआ पार्ट रिमेनिंग पार्ट 3 में से 1 गया, बचा 2, उसका 25%, उसका 25% मतलब 1/4, 1/4 की वैल्यू मतलब, तो यह हो जाएगा 2/4, तो 1/2 मतलब 50% मतलब 0.5, तो 0.5 जो है वो कर रहा है हमारा ए। बी तो बचा हुआ कितना करेगा, देखिए
3 में से एक ने ए एक यूनिट कर रहा है, 3 यूनिट में से 1 यूनिट ए इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। बचा 2 यूनिट में से 0.5 यूनिट जो है वो बी कर रहा है, बचा क्या 1.5 यूनिट, 1.5 यूनिट सी करेगा इन्वेस्ट, ठीक है। ओके, अगर हम पॉइंट को हटाना चाहें तो पॉइंट को हटा दें, 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 10, और इसे काटें तो 5 या 15, 5 कम 5, 5 तो नहीं 10, तो 2:1:3 आ गया हमारा कैपिटल का रेशियो, ठीक है। तो इसने बोला एंड ऑफ द ईयर 2,19,000 रुपये का प्रॉफिट है, तो ए का शेयर कितना होगा, तो ए जो है रेशियो में 2 है और टोटल रेशियो क्या है, तो 3, 2, 5, 1, 6 है, ठीक है। और 2,19,000 को हमें बांटना है, बांट देंगे जी, बांट देंगे, 1/3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 7 या 21, 3 या 9, 73,000 मतलब 73,000, 73,000 रुपये जो है वो मिलेगा हमारे ए को। ए को कितना मिलेगा 73,000 रुपये, ठीक है। ए को कितना मिलेगा 73,000 रुपये। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, पी और क्यू जो है किसी शॉप को स्टार्ट करते हैं जिसका कैपिटल 1,50,000 है और दूसरा कैपिटल कितना है 4,50,000, मतलब पी ने 1,50,000 मिलाए और क्यू ने 4,50,000 रुपये मिला दिए, ठीक है। आफ्टर अ ईयर, एक साल बाद, आउट ऑफ द प्रॉफिट 1,60,000 में से, प्रॉफिट में से 1,60,000 का प्रॉफिट में से पी जो है, पी का जो शेयर है वो, पी का जो शेयर है वो, प्रॉफिट का शेयर पी का वो, और पी की जो सैलरी है उसको नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, सम मनी इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि पी का जो अमाउंट दे रखा है, पी को कुछ पैसे मिलते हैं, कुछ प्रॉफिट के होते हैं और कुछ प्रॉफिट के पैसे नहीं होते, मान लेते हैं सैलरी के पैसे होते हैं, ठीक है। उन दोनों को मिला के इस सैलरी, ठीक है, तो उन दोनों को मिला के कितने पैसे मिल रहे हैं पी को, तो 70,000 रुपये मिल रहे हैं जी। उन दोनों को मिला के पी को 70,000 रुपये मिल रहे हैं, तो पी की सैलरी कितनी है ये बतानी है, मतलब पी को जो पैसे मिल रहे हैं, ये जो 70,000 रुपये हैं, ये किसके बराबर है, तो प्रॉफिट प्लस सैलरी, प्रॉफिट प्लस सैलरी की वैल्यू 70,000 के बराबर है, तो हमें सैलरी निकालनी है। अच्छा, तो पी और क्यू का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो, जो कैपिटल का रेशियो है वो निकाल लेते हैं। 1,50,000 है इसका कैपिटल और इसका है 4,50,000 रुपये, ठीक है। एक साल बाद 1,60,000 का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो इसको कैंसिल करते हैं, 4 जीरो से 4 जीरो चला गया, ये आ गया 15, ये आ गया 45, 15 कम 15, 15 दिया 45, 1:3 आ गया, ठीक है, 1:3 आ गया। तो P की बात की जा रही है, तो P का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, रेशियो में 1/4 हो जाएगा, लेकिन अमाउंट में कितना हो जाएगा, तो 1,60,000 का 1/4 निकालेंगे, मतलब 4 चौक 16, तो 40,000 रुपये पी को प्रॉफिट मिलेगा। 40,000 रुपये पी को प्रॉफिट मिलेगा, तो प्रॉफिट की जगह अगर 40,000 रुपये रख लेते हैं, प्रॉफिट की जगह अगर 40,000 रुपये रख लेते हैं, तो जो सैलरी की वैल्यू है वो हमारी 30,000 रुपये आ जाएगी, जो सैलरी होगा हमारा 30,000 रुपये के बराबर आ जाएगा, तभी तो टोटल सम जो है 70,000 के बराबर होगा। जो सैलरी है हमारा 30,000 हो जाएगा और प्रॉफिट 40,000 है, तभी तो टोटल सम 70,000 के बराबर होगा, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ईजिली कर लेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू का जो प्रॉफिट का रेशियो है वो 5:8 है। व्हाट इज देयर इन्वेस्टमेंट रेशियो, इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या होगा जिसके टाइम पीरियड का जो रेशियो है वो 3:5 है। चलिए निकालते हैं, पी और क्यू, पी और क्यू, इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है। हमने मान लिया x/y है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। अब टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड का रेशियो कितना है, तो आप बोलेंगे 3:5 है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा प्रॉफिट का रेशियो आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा प्रॉफिट का रेशियो आता है, जो क्वेश्चन में दे रखा है पहले से 5:8, 5:8, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम करेंगे, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम करेंगे, मतलब 3x की वैल्यू 5 के बराबर है, तो x की वैल्यू 5/3 हो जाएगी। इसी प्रकार से 5y की जो वैल्यू है वो 8 के बराबर है, तो y की जो वैल्यू हो जाएगी 8/5 हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई ही तो इसके बराबर होता है ना। तो निकालना क्या था, x और y की वैल्यू निकालनी थी ना, तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 बनाना पड़ेगा, मतलब बेस को सेम करने के लिए 15 बनाना पड़ेगा, तो इसको 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो ये हो जाएगा 25/15 और ये हो जाएगा 8 या 24/15, 15 से 15 चला गया, मतलब 25:24 आ गया, 25:24 आ गया। व्हाट इज अ देयर इन्वेस्टमेंट रेशियो, इन्वेस्टमेंट रेशियो जो है 25:24 आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है इनका 25:24 आ जाएगा। तो कैसे करते हैं, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि कभी भी कंपाउंड पार्टनरशिप की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट और टाइम का जो मल्टीपल होता है वो हमारे प्रॉफिट के बराबर होता है। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को, तो इसी के साथ ये क्लास होता है यहीं पे समाप्त। उम्मीद करूंगा आपको क्लास बिल्कुल पसंद आया होगा, क्लास को एंड तक देखा होगा, एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ कुछ नया सीखा होगा। आपने पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को सीख लिया होगा, कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैलकुलेशन करना है, किस टाइप के कैलकुलेशन आते हैं, ये सारे जो है आपने पॉइंट्स को नोटिस किया होगा। और किस टाइप से कौन कौन से स्टेप फॉलो करके हम इजीली सॉल्यूशन पा सकते हैं ये भी आपने इजीली सीख लिया होगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो को पसंद किया होगा आप लोगों ने, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।